यूपी सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। पेट्रोल डीजल से नहीं, गन्ने के रस से बने ईंधन से चलेगी देश की पहली एथेनॉल कार। नितिन गडकरी करेंगे लॉन्च। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश के पहले एथेनॉल कार को लॉन्च करेंगे, जो कि 100% एथेनॉल से चलने में सक्षम होंगी। गडकरी टोयोटा इनोवा के फ्लैक्स फ्यूल मॉडल को लॉन्च करेंगे। एथेनॉल की खास बात यह है कि यह तेल के कुएं से नहीं बल्कि किसान के खेतों से आता है और पेट्रोल डीजल के मुकाबले प्रदूषण भी कम करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में एथेनॉल के इस्तेमाल से देश में पेट्रोल की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर पर आ सकती है। कानपुर में शिव महापुराण कथा का हुआ समापन। देवकी नंदन बोले, धर्म की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने मनुष्य को बनाया है। कथा को सुनने के लिए लाखों भक्त उमड़े। गोंडा के गांव में सड़कों की हालत खराब, बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को समस्या से कराया अवगत। रायबरेली में सड़क किनारे पुलिया से टकराकर कार अनियंत्रित होकर पलटी। घटना में कार सवार सेना के जवान समेत 2 लोग घायल। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया। डॉक्टरों ने सेना के जवान को किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में राज्यपाल ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बलिदान सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। नेशनल इंटर कॉलेज के सभागार में शहीदों को याद करने के लिए कार्यक्रम में आयोजित किए। स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए वीर सपूतों को किया गया याद। कार्यक्रम में शहीद वीर सपूतों के परिजन रहे उपस्थित। गोंडा में निगरानी समिति की बैठक में नाराज दिखे सांसद। गांवों की सड़कों के निर्माण पर नाराज सांसद। आगामी चुनाव में ग्रामीण सड़कों की हालत बनेगी मुद्दा। सांसद, डीएम व जिला स्तरीय अधिकारियों ने सांसद की लगाई क्लास। वाराणसी में रक्षाबंधन के लिए सजा राखियों का बाजार में कई तरह की मन लुभाने वाली डिजाइनर राखियां गई हैं सच। वाराणसी में 10 ग्राम पंचायतों को किया जाएगा टीबी मुक्त। वाराणसी में हर ब्लॉक से होंगे चिन्हित। अधिकारियों ने तैयार की कार्य योजना। नगरीय क्षेत्र में भी इस तरह की गतिविधियों की जाएगी संचालित। लोगों को किया जाएगा जागरूक। वाराणसी में बीएचयू के 2 प्रोफेसरों के स्टूडेंट्स पर लगाए सीएसटी एक्ट। पत्रकारिता विभाग की चोरी दर्ज कराया मुकदमा। बोली, मेरे साथ की गई है मारपीट। वाराणसी में चंद्रयान विशेष होगा। बाबा विश्वनाथ का झूला उत्सव 30 अगस्त को होगा झांकी दर्शन। शाम को गर्भगृह तक निकालेगी शिव शक्ति और गणेश की पालकी यात्रा। मुजफ्फरनगर में ओयो होटलों पर छापेमारी में 10 से ज्यादा जोड़े पकड़े गए। कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू। ओयो होटलों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। ललितपुर में लड़के के हाथ में मोबाइल फटा। चार्ज करते समय मोबाइल चलाने से फटा मोबाइल फटने से बच्चों के दोनों हाथ हुए जख्मी। जिला चिकित्सालय में किया गया भर्ती। फर्रुखाबाद में न्यायालय सुरक्षा के दावे हवा हवाई। न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था फेल। कोर्ट में पहुंची पिस्टल। सुप्रीम SC/ST कोर्ट में दबंगों ने अधिवक्ता पर तानी पिस्टल। बागपत में शराब पीने के बाद भाइयों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर बड़े भाई ने छोटे भाई को जड़े थप्पड़ मारते वक्त बड़े भाई का वीडियो हुआ कैमरे में कैद। हाईवे पर लगी तमाशबीनों की भारी भीड़। बुलंदशहर में धमकी पत्र मिलने से व्यापारी के परिवार में दहशत। पत्र भेजकर मांगी 1 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर पुत्र को जान से मारने की दी गई धमकी। व्यापारी ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आतंक चोरी पर लगाम लगाने में नाकाम पुलिस। लाइव चोरी का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। शहर में ताबड़तोड़ हो रही बाइक चोरी। चोरों के हौसले बुलंद। बुलंदशहर में सीएम योगी ने यूपी के 177 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन का दिया तोहफा। इंस्पेक्टरों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर उन्नति। प्रमुख सचिव गृह ने प्रमोशन की सूची की जारी। इंस्पेक्टरों के प्रमोशन की सूची की जारी। बुलंदशहर में एसएसपी ने थाने का किया निरीक्षण। कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, शस्त्रागार का किया अवलोकन। थाना प्रभारी को थाने में स्वच्छ रखने के निर्देश। विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश। 6 सितंबर को होगा शताब्दी का भव्य स्वागत। सफूल पर ठहराव पर पुरानी मांग हुई पूरी। सांसद की पहल पर मंजूरी। शताब्दी ट्रेन के रुकने की मंजूरी मिलेगी।
अमरोहा में कोयले से बनाई नीरज चोपड़ा की तस्वीर। चित्रकार ने लिखा, देश का बेटा चयन पर गोल्ड मेडल जीतने पर दी बधाई। देश का नाम विश्व पटल पर हमारे देश का नाम किया ऊंचा, हम सभी के लिए एक गौरव की बात। एटा में खेत में मृत पाया गया राशि पक्षी मोर की मृत मिलने से आसपास के लोगों में आक्रोश। थानाध्यक्ष ने कहा, अभी तक नहीं मिली कोई शिकायत। 1 घंटे बाद पहुंचा वन विभाग। कासगंज में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। पीड़ित लोगों को बांटी राहत सामग्री। सिंचाई विभाग एवं अधिकारियों को दिए निर्देश। बागपत में प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान। पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। गाड़ी लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस और एसओजी टीम की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाशों की फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल। पुलिस से मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। शव को बांधकर तालाब के पास फेंका। पत्नी के अवैध संबंध के शक में की गई हत्या। शराब के नशे में हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में देर रात हुई गौकची की बड़ी वारदात। खाली प्लॉट में गौकची की वारदात को दिया गया अंजाम। लोगों को आता देख गौमां छोड़कर भागे गौवंश और हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया है। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने किया शांत। सीसीटीवी के आधार पर गौवंशों की तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा में एटीएम मशीन से लोगों को धोखा देकर पैसा निकालने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाया अभियान। फ्रॉड करने वाले आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। को धोखा देकर पैसा निकालने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाया अभियान। फ्रॉड करने वाले आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हमीरपुर में मोटर मालिक ने ट्रक चालक व क्लीनर को पीटा। ड्राइवर व क्लीनर के साथ मारपीट कर डाला पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित की गुहार के बाद भी थाने में नहीं हुई सुनवाई। पीड़ित ने आला अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। हमीरपुर में मोटर मालिक। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। मंडलायुक्त सभागार में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जुड़े अधिकारी सकुशल त्योहारों को संपन्न कराने के दिए निर्देश। एडीजी कमिश्नर आईजी डीएम एसएसपी एडीएम रहे मौजूद। लखनऊ में रक्षाबंधन पर सैकड़ों बहनों ने पुलिसकर्मियों को बांधा रक्षा सूत्र। पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनसे रक्षा करने का कराया संकल्प। फर्रुखाबाद में सीएम से नहीं मिल सके कैबिनेट मंत्री। जाम में आधा घंटा तक फंसे रहे कैबिनेट मंत्री। जाम में फंसे होने का वीडियो वायरल। इटावा बरेली हाईवे को 2 घंटों के लिए किया गया था बंद। कैबिनेट मंत्री ने जाम से निकालने की करी विनती। गाड़ी से नीचे उतरकर जाम खुलवाते दिखे कैबिनेट मंत्री। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में करोड़ों लोगों ने किया दर्शन। 1,57,000 श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का बना है नया रिकॉर्ड। मेरठ में विवादित होटल क्रोम में हिंदू युवती से रेप कांड का मामला। पुलिस ने सुरक्षा में पीड़िता के न्यायालय में कराया बयान के बाद पुलिस सुरक्षा में पीड़िता को भेजा दिल्ली। पीड़िता ने अखलाक परिवार से जताया जवान का खतरा। एसएसपी ने पीड़िता के घर पर 2 पुलिसकर्मी तैनात किए। अमरोहा में बाल के पानी में डूबा किसान हुई मौत। 36 घंटे के बाद किसान का शव बरामद। किसान की तलाश में पीएचडी जवान ने किया रेस्क्यू। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में मक्का के पैसे मांगने पर फौजी ने तानी राइफल। फौजी के राइफल तानने का वीडियो वायरल। पुलिस के सामने फौजी ने की दबंगाई। पुलिस के सामने फौजी बेखौफ होकर दे रहा धमकी।
लखनऊ में नशे का अड्डा बने समिट बिल्डिंग में हुआ बवाल। देर रात तक चलती है समिट बिल्डिंग में पार्टियां। सड़क पर वाहन खड़ा करके चलाई चौथिया। राजवक्ता परिवार के साथ पहुंचे अधिवक्ता को मैनेजर और बाउंसरों ने पीटा। अधिवक्ता की तहरीर पर थाने में दर्ज हुआ है केस। मथुरा में एसओजी व पुलिस की अपहरणकर्ताओं से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ के दौरान युवक मौके से फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में डेंगू के मरीजों की वृद्धि। एक दिन में 56 मरीज भर्ती। 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। प्लेटलेट्स तेजी से घटा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में लगी मरीजों की भीड़। 51 लोगों के लिए गए हैं सैंपल। कानपुर में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। 15 साल से नहीं बनी सड़क। बारिश में गड्ढे बन जाते हैं तालाब। गड्ढे 3 फीट तक हो चुके हैं गहरे। शासन प्रशासन को इसकी सुध नहीं। वाराणसी में हिमालय के रुद्राक्ष से काशी विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार। 1100 किलो रुद्राक्ष से शिव शक्ति की रजत प्रतिमा और बाबा धाम हुआ रुद्राक्षमय। सावन के आखिरी सोमवार में काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का उमड़ा जन सैलाब। लखनऊ में कारागार मंत्री ने नारी बंदी निकेतन का किया निरीक्षण। निरुद्ध महिला बंदियों को बांटी गई राखी और मिठाई। साथ ही रक्षाबंधन की खुशी मनाने के लिए महिलाओं से बंधवाई राखी। आगरा की सदर तहसील अंतर्गत बरौली अहीर में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया तो वही तहसील प्रशासन पर सुनवाई न करने और गलत तरीके से मकान तोड़ने का आरोप लगाया। उसने टंकी की रेलिंग पर फंदा बना लिया और फंदे से लटकने की धमकी दी। पिछले साल की तरह इस बार भी योगी सरकार ने राखी पर बहनों के लिए बस में फ्री यात्रा करने की सौगात दी है। यानी 29 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए पूरी तरह से छूट रहेगी। अमेठी में एसपी ऑफिस व सीओ कार्यालय में पहुंची छात्राओं ने एसपी और सीओ को बांधी राखी। हाथों में बनाई रक्षा सूत्र को छात्राओं ने अमेठी एसडीएम को राखी भेंट की। प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई। यहां पर 2 निजी अस्पतालों को सील कर दिया गया। सोराव विकासखंड में स्थित प्रिंस होटल को सील किया गया। मेरठ में कचहरी परिसर में दौड़ाए हुआ रहे पुलिसकर्मियों को देख गाली गलौज कर भगा रहे हैं वकील। सड़क के बाद कचहरी में वकीलों ने किया जमकर हंगामा। पुलिसकर्मियों को देखते ही मारपीट का किया प्रयास। वकीलों के हंगामे से कचहरी परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप। औरैया में डीआईओएस कार्यालय में कर्मचारियों के पदों के सृजन के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तम शुक्ला ने राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य को ज्ञापन सौंपा है। पीलीभीत में ऑफिसर कॉलोनी में अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेल रहे एसडीएम को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। इस दौरान एसडीएम अमित कुमार जमीन पर गिर पड़े। अन्य अधिकारियों ने आनंद फानंद में एसडीएम को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर में अनूप शहर के गांव बरौली में 10 जून 2020 को छोटे भाई द्वारा गोली मारकर बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या 1 ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने भाई की हत्या के मामले में हत्यारोपी भाई को दोषी करार दिया। वाराणसी की खस्ताहाल सड़कों पर भड़के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सड़क के गड्ढों को देखकर कहा संबंधित इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दिए निर्देश। सड़कों की कराई गई तत्काल मरम्मत जन समस्याओं के निस्तारण के दिए हैं निर्देश। फर्रुखाबाद में तालाब में उतराता मिला युवक का शव। लापता युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। राहगीरों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। गोरखपुर में दिखी रक्षाबंधन की धूम। स्कूली छात्राओं ने पुलिस वालों को बांधी राखी। उड़ान चौका की महिलाओं ने आर्मी जवानों की सजाई सूनी कलाइया। कन्नौज में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजा पत्र। महिला टीचरों ने सांसद को राखी बांधकर मांगा था पुरानी पेंशन का तोहफा। गाजीपुर में युवती ने प्रेमी संग मिलकर की पूर्व प्रेमी की हत्या के बाद शव को हाईवे किनारे फेंका। हत्या के आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर के जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आगामी पर्वों रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि के संबंध में जनपद के समस्त धर्मगुरुओं और नगर के वरिष्ठ नागरिकों पीस कमेटी की बैठक हुई है। रक्षाबंधन के मौके पर जिला कारागार बुलंदशहर में ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से कारागार के बहुउद्देशीय हॉल में कारागार में निरुद्ध महिला और पुलिस बंदियों के साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मथुरा में बसों की छत पर बैठकर मौत का सफर तय कर रहे श्रद्धालु। जिले में डग्गा मार बसों का बोलबाला। एआरओ प्रवर्तन बेखबर। सोख रोड की तरफ दलील से दौड़ रही है डग्गा मार बसें। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र में एक कार चालक ने डाक कावड़ लेकर आ रहे युवकों को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से तीनों बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया था। बागपत के पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा ने पुलिसकर्मियों के लिए सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान सैनिकों की सभी समस्याओं को सुना गया और उनके जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया।
बागपत में ग्राम प्रधान पति पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। समाजसेवी ने जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो ग्राम प्रधान पति ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी पड़ना शुरू हो गई। अयोध्या में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। तापमान में भी 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते लोगों को एक बार फिर भीषण गर्मी का एहसास होने लगा। फतेहपुर में आरएसएस ने बनाया रक्षाबंधन का कार्यक्रम। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक ने कार्यक्रम का उद्बोधन किया है। समभाव का संदेश देते हुए कहा कि सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति विश्व का एकमात्र धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना का संचार करता है। मेरठ में नवजात बच्ची से जिला प्रबोचन अधिकारी की बेरहमी। 13 दिन से बीमार बताकर अस्पताल में बेटी को डाला। सीडब्ल्यूसी को भी बीमार बताया गया। लावारिस मिली बेटी। भर्ती के पहले दिन से बेटी स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं। मां बाप की टुकराई बेटी से अफसरों की संवेदनहीनता। बांगरमऊ में पिछले 2 दिन से लापता युवक का शव गांव के निकट तालाब में पानी की सतह पर तीसरे दिन उतराता हुआ पाया गया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्नाव में पवित्र सावन माह के अंतिम अवसर पर शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार 3 साथियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक श्रद्धालु की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। उन्नाव में शहर से लेकर गांव तक वायरल बुखार का कहर तेजी से फैल रहा है। हर घर में लोग बुखार की चपेट में हैं। सरकारी अस्पतालों के बेड बुखार के मरीजों से भरे पड़े हैं। मरीजों की संख्या अधिक होने से एक बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा। उन्नाव में गंगा नदी करीब 1 सप्ताह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे गंगा कटरी क्षेत्र में कहर बरपा रही है। बाढ़ से ज्यादा बांगरमऊ तहसील, सफीपुर तहसील व बीगापुर तहसील क्षेत्र प्रभावित है। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, भाई ने बहन को बेरहमी से पीटा। रायबरेली से खबर, लहूलुहान हालत में युवती को कराया गया है भर्ती। गंभीर अवस्था में युवती को किया गया है रेफर। खाना बनने को लेकर भाई ने बहन पर किया हमला। भाई ने बहन को बेरहमी से पीटा। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। लहूलुहान हालत में बहन को कराया गया है भर्ती। गंभीर अवस्था में युवती को किया गया है रेफर। खाना बनाने को लेकर भाई ने बहन पर किया था हमला। रायबरेली से खबर, भाई ने बहन को बेरहमी से पीटा। है 19 साल की रीता, जलालपुर बछरावा की रहने वाली। तो वो चोटिल अवस्था में आई थी, जिसका इलाज किया जा रहा है। उसने बताया कि उसके भाई ने शायद उसको काट लिया है दांत से। तो इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और उसका इलाज करके और एक्सरे के लिए जिला अस्पताल के लिए संदर्भित किया गया है। थैंक यू। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। बुलंदशहर से खबर, शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव की सूचना पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। टीचर्स कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है मृतक। मौके पर पहुंचे परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल। सिकंदराबाद के जाट चौक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर, पेट पर लटका मिला युवक का शव। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।